समीक्षा बैठक में लगाई फटकार। काम नहीं कर रहे अधिकारी, ये फटकार लगाई। ये कोई बड़ी योजना के लिए निर्देशित करा। सुन रहे थे बात नहीं, फटकार तो नहीं लगी। क्या है फटकार लगाना, पहली विधायक जी की भी पहली बैठक है और ये बहुत समय बाद हुई है बैठक। और चूंकि चुनाव बीच में हुए तो नए अधिकारी भी आए हैं, तो उनको भी जो समस्या आ रही तो उन्होंने अपनी समस्या बताई, और जहाँ पे हमको लगा कि हमको उनको निर्देशित करना चाहिए वहाँ हमने निर्देशित करा और काम गति से हो, इसके लिए भी। सांसद जी यहाँ पे क्षेत्रीय सांसद और विधायक ने सोमवार को सर्किट हाउस में नागदा खासोद विधानसभा के सभी विभागों के अधिकारियों की समीक्षा बैठक आहूत की। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने स्पष्ट कर दिया कि प्रधानमंत्री की गारंटी योजना के तहत कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। किसी ने भी लापरवाही की तो वह सस्पेंड होगा। सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान ने सोमवार को स्थानीय सर्किट हाउस में नागदा खासोद विधानसभा के सभी विभागों अधिकारियों की समीक्षा बैठक आहूत की। तहसीलदार अनिरुद्ध मिश्रा ने सबसे अधिक दोनों जनप्रतिनिधियों के स्वागत के लिए एसडीएम सत्यनारायण सोनी, एसडीएम नेहा साहू खासोद, सीएसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव, सीईओ संजय पाटिल का नाम पुकारा। अधिकारियों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। एसडीएम सोनी ने सभी विभाग के अधिकारियों से प्रोग्रेस रिपोर्ट सहित अन्य जानकारी फोल्डर के माध्यम से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में सीएमओ सीएस जाट खासोद, सीएमओ टीआई नलिन बुधौलिया के न पहुंचने पर जनप्रतिनिधियों ने नाराजगी जताई। बिना ड्यूटी के वेतन लेने वालों का मामला उठाया गया। नगर पालिका में सफाई कर्मचारियों की सूची लगाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन कुछ कर्मचारियों के नाम सूची में नहीं आए हैं, जबकि कुछ नगर पालिका कर्मी घर बैठे ही बिना ड्यूटी के ही वेतन ले रहे हैं। ऐसे कर्मचारियों को चिन्हित किया जाए। शहर में गुजरात गैस कंपनी द्वारा जगह जगह गड्ढे किए जा रहे हैं। इस संबंध में संबंधित व्यक्ति अपना काम पूर्ण करके चल जाता है और गड्ढे रह जाते हैं। अब ऐसा नहीं चलेगा। संबंधित नगर पालिका अधिकारी को जवाब देना होगा। गांव लिकोड़िया की मुख्य सड़क को खोदकर पाइपलाइन डाली जा रही है। पंचायत द्वारा 25 लाख रुपए से अधिक के कार्य किए, जिसको एक निजी कंपनी द्वारा तोड़ दिया गया। संबंधित ठेकेदार के खिलाफ कार्यवाही करो, जुर्माना नहीं भरता है तो जेल भेजने की कार्यवाही भी की जाएगी। ठेकेदार ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को सीएम राइज का दर्जा मिल चुका है। अब शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्वतः समाप्त हो जाएगा। स्कूल को अपग्रेड करके सीएम राइज की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। शासकीय कॉलेज में शेष बचे हुए कार्यों को अति शीघ्र पूर्ण करने के भी निर्देश दिए। विधानसभा चुनाव के बाद एक लंबे अरसे से अधिकारियों की समीक्षा बैठक पेंडिंग थी, जिसमें माननीय सांसद महोदय के निर्देश पर आज ये समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया है। इसमें नागदा खासरोद विकासखंड क्षेत्र के सभी प्रमुख अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं। साथ ही हमने प्रमुख बैंकर्स के मैनेजर्स को भी यहाँ आमंत्रित किया है। इसके संबंध में भी चर्चा की जाएगी। हमारे विकासखंड क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न विभागों की जो गतिविधियां संचालित हैं, उन योजनाओं की जानकारी के से संबंधित हमने सभी विभाग से फोल्डर भी आमंत्रित किए हैं। सभी विभाग प्रमुख अपने अपने अधिकारी थे या उनके प्रतिनिधि थे। यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र है नागदा, सब केमिकल उद्योग, लेकिन प्रदूषण विभाग का कोई अधिकारी या कोई दिखाई नहीं दिया, या समीक्षा में उनको वो लोग क्यों नहीं आते हैं? एसडीएम को प्रदूषण विभाग का हमने तो सभी विभाग बुलाए थे। प्रदूषण विभाग का अधिकारी शायद बाहर था, इसलिए वो नहीं आया। पर जो भी है डॉक्टर साहब ने बात करी है और एसडीएम को निर्देशित भी करा है। कुछ उनके 1-2 पॉइंट थे, एसडीएम ने आश्वासन दिया कि उसको जल्दी से निराकरण करके वापस। अधिकारी है ही नहीं प्रदूषण विभाग का। अधिकारी यहाँ नहीं, उज्जैन में बैठते हैं। तो आपने जैसे यहाँ पे मैं आपको एक जानकारी और दे दूँ, जैसे उद्योग एमएसएमई का जो अधिकारी है वो भी उज्जैन में ही बैठते हैं और यहाँ उनका टाइम है 1-2 दिन का, और यहाँ आते हैं। तो उनसे भी बातचीत हुई, क्योंकि उज्जैन जिले में सबसे बड़े अगर तहसील है तो वो नागदा है, और नागदा की आबादी भी ज़्यादा है। इसलिए हमने भी यही बात करी कि भाई यहाँ कम से कम 2 दिन यहाँ रहें
डॉक्टर साहब ने भी बोला कि 2 दिन, और वो भी आप यहाँ पे लिखें कि ये समय से ये समय 2 दिन ये यहाँ कंपलसरी बैठेंगे, ताकि जनता को इधर उधर नहीं भटकना पड़े। उनका निराकरण यही है। आपने समीक्षा किया है कि जो पेस्टिसाइड का उपयोग हो रहा है उसके कारण बहुत सारी गंभीर बीमारियां, कैंसर जैसी बीमारी पे आपने चिंता जताई है। चूंकि क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ पर विभिन्न उद्योग हैं जो केमिकल का उत्पादन भी करते हैं। मेरा अभिप्राय ये प्रश्न पूछने का इसलिए भी है कि यहाँ से बहुत सारी लोडिंग होती है केमिकल की, वो टैंकरों में होती है। उन टैंकरों में वापस वो जब वो टैंकर खाली करके आते हैं तो धुलते हैं। यहाँ प्रदूषण विभाग का यहाँ पर ऐसा कौन सा सर्विस सेंटर है जहाँ पर वो टैंकर धुलते हैं, मान्यता प्राप्त? आपने चिंता जताई है, इसलिए ये मेरा प्रश्न बना है कि उस ओर तो किसी का ध्यान नहीं है। रोज सैकड़ों टैंकर केमिकल के यहाँ पर धुल रहे हैं और वो पानी सीधा चंबल या तालाब को प्रदूषित कर रहे हैं। इस बारे में क्या कहना? बीच में ये शिकायतें भी आई थी और 2-3 बार कार्रवाई भी हुई, आपको सबको जानकारी, और आपने अपने पेपरों में भी छापा। और आगे भी अगर इस प्रकार की कोई होती है यहाँ पे, तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। आप विश्वास रखें कि हमारे लिए सबसे पहले, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा और मैं भी कह रहा हूँ उनकी बात का समर्थन करते हुए, कि हमारे लिए सबसे पहले स्वास्थ्य, मनुष्य का स्वास्थ्य सही रहे, उसकी चिंता हमारे लिए, हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि कोई कहीं ऐसी कुछ हो रहा है, जी लगता नहीं है सांसद जी, अभी अभी भी हो ही रहा है, कल भी होगा, परसों भी तो होगा। आप हमको बताना, हम बता ही रहे ना, मतलब आप बता देना कहाँ पे क्या होगा। एसडीएम से पूछ लीजिए या प्रदूषण विभाग के अधिकारी को आप लगाइए अभी कि यहाँ पर कौन ऐसा सा कोई मान्यता सर्विस प्राप्त सर्विस सेंटर है, सर्विस जहाँ सेंटर केमिकल को डिस्पोज करने का सब अवैध सर्विस सेंटर चल रहा कहाँ है? हम तो रोज ही प्रदूषित पानी पीने को मजबूर हैं। अभी जो रिपोर्ट रखी है पानी की, वो तो अभी बताया यहाँ पे, और उन्होंने, मैंने ये भी कहा है कि जो आप पानी का सैंपलिंग कराते हो तो इसको ऑनलाइन करें, ताकि हमारे पत्रकार, हमारे समाज से भी वो भी उसको देखें कि यहाँ पे पानी कितना प्रदूषित है, कि कितना उसकी शुद्धता है, वो उनको भी मालूम होना चाहिए। और उन्होंने कहा है कि हम इसको ऑनलाइन करेंगे। सांसद जी, क्या ये यहाँ पर प्रदूषण विभाग से मान्यता प्राप्त सर्विस सेंटर हो? क्योंकि यहाँ पर रोज 300 टैंकर धुलते हैं। अब 300 टैंकर धुलना और उसका पानी का निस्तारण कहाँ पर होता है, वो कहाँ उपचारित होता है, हमें तो पता नहीं है। अगर आप हमें ऐसा कुछ बताएं। बिल्कुल, आपने कहा है, मेरे संज्ञान में लाए हैं, तो हम इसके ऊपर जरूर कार्रवाई करते हुए यहाँ प्रदूषण विभाग के किसी अधिकारी के लिए यहाँ पे स्थायी उसकी नियुक्ति हो, इसका प्रयास करें। सांसद जी, उज्जैन के बीच में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। आपने 1 वर्ष पूर्व माननीय केंद्रीय मंत्री जी के जब आए थे तो 4 लेन बनाने के लिए आपने कहा था कि जल्दी 4 लेन स्वीकृत हो जाएगा। उसकी प्रोग्रेस कहाँ तक हुई है? क्या डीपीआर बन के चली गई है, स्वीकृत हो गई है? कब से 4 लेन बनने लग जाएगा हमारा? ये डीपीआर ये बन गई है, ये मध्य प्रदेश शासन के लिए गई है और इसमें कार्रवाई चालू हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस विषय में, माननीय विधायक जी की, मेरी, हमारे 3-4 विधायक जो है, सबकी चर्चा भी विस्तृत हुई है और उसी का आधार पे ये डीपीआर भी आरडीसी ने भी बनाई है। और इस पर अब शासन स्तर पर निर्णय लेना है कि केंद्र सरकार करेगी या मध्य प्रदेश सरकार करेगी, इसका डिसीजन माननीय मुख्यमंत्री जी को करना है। और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि जल्दी से जल्दी इसको निर्णय लेके और इसको काम चालू करें। बार बार एक ट्रांसपोर्ट कंपनी को दे रखा है, उसका कॉन्ट्रैक्ट आगामी कई वर्षों तक के लिए, तो उसको सेटलमेंट कैसे कर पाएगी? उसका समाधान उसी में निकलने वाला उसी में निकलेगा ना उसका समाधान। 2035 तक का है। हमने जिले में भी समीक्षा की, संभाग की बैठक में भी समीक्षा की और इसका रास्ता कल भी हुई है। उम्मीद है जल्द इसी वर्ष 24 में। बिल्कुल। क्या है कि समय से पहले उसको बोलना उचित नहीं है, इसलिए नहीं बोल रहे हैं। आज भी संबंधित अधिकारी यहाँ बैठक में थे, डीपीआर बनकर तैयार है, उसकी लगातार उसको शासन के पास है निर्णय, माननीय मुख्यमंत्री को बनाइए, माननीय मुख्यमंत्री जी को लेना। ये 2 लेन जो है, अब वो अभी मेरे आपके सामने जो भी है, मेरे भी इसी को बनाएंगे, अलग होगा, कैसा होगा, क्या होगा, ऐसी बात भी सुनने आती है कि नागदा बाईपास कर दिया जाएगा उसमें से, ऐसा तो नहीं होगा ना? नहीं, अभी आप लोग मीडिया वाले भैया कयास लगाने के लिए आपको कौन मना कर सकता है? अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल आपसे है। समीक्षा बैठक में जो उड़ती खबर आई, आपने नगर पालिका के जो क्रियाकलाप है उसके जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी है उन्हें क्लर्क बताया और ऐसे क्लर्क को नगर विकास का क्या प्लान बनाएगा आपने यहाँ तक कह डाला।
आपने ये भी अभी कुछ दिन पूर्व मेरा सच कहने का स्वभाव है। जी 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 सच कहता रहूंगा जी सच पर चलता रहूंगा। आप निश्चिंत रहिए, मैं कभी इससे अलग नहीं दिखूंगा और सच्चाई की पर कार्रवाई आपको होती दिखती रहेगी। डॉक्टर साहब, इसमें ये मामला अभी बीच में बहुत सुर्खियां बना, मैंने एक लाइन में जवाब दे दिया, बातें बहुत सारी हो जाएगी। बहुत सुर्खियां बनी कृष्णा जिनी। देखिए, मैंने एक लाइन पर अपनी जवाब दे दी है, उसमें बहुत सारी बातें आपके समझने के लिए भी है, मेरे समझने के लिए भी है। जी डॉक्टर तो डॉक्टर साहब सीधे सीधे शासकीय भूमि पर कब्जा हो रहेगा और मतलब उसमें असीमों की कार्रवाई नहीं कर मैं तो पाते। कह रहा हूँ, देखिए फिर कोई बात ऐसी लगेगी कि डॉक्टर साहब लाइन से बाहर कहने लगे। अतिक्रमण यदि आपने भी किया है तो आप पर भी वैसे ही होना चाहिए, मैंने किया सभी है पे होना चाहिए, कोई उसमें सभी पर एक से ही होना समान रूप चाहिए। से। पर यदि अतिक्रमण एक ही दिखता है, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं जी, उस कृष्णा जिनिंग फैक्ट्री की जिसकी सब पर कार्रवाई एक जैसी हो जानी चाहिए ना। हाँ। मैं यदि किसी का सहयोग कर रहा हूं, मैं यदि किसी का समर्थन कर रहा हूं, मैं यदि किसी का, तो आप मुझसे कहिए मुझे किसी, मेरे द्वारा किसी को संरक्षण दिया जा रहा है, तो इसलिए वो विषय ऐसा नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि एक जैसी और अच्छी कार्रवाई पूरे नागदा खाचरोद विधानसभा क्षेत्र में होनी चाहिए। जल्द होगी इस पर, जल्द होगी। मैं तो हमेशा निष्पक्षता चाहूंगा। जल्द होगी बहुत बिल्कुल सारे अतिक्रमण ढूंढो ना, कहाँ पर बिल्कुल सही बात है, होना चाहिए। है, सारे अतिक्रमण ढूंढो, महिदपुर की उस रोड से चालू हो जाओ, और भी कहाँ अतिक्रमण है उनको भी निकालिए ना। हम उनके बारे में क्यों नहीं बोलते? नहीं, सबके बारे में बोलेंगे, आपको बता दीजिए उसको अतिक्रमण की भी बात करिए, बहुत सारी चीजें आप बता दीजिए, हम हमको वही क्यों दिखती है, दूसरी क्यों नहीं दिख रही है? चर्चा में आया, अभी लेटेस्ट हुआ इसलिए चर्चा में आ गया। कोर्ट के स्टेप के बाद आपसे बोल हैं? एक मिनट इसको बंद कर दो। मुख्यमंत्री जी ने, अरे इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि मैं नागदा का विरोधी हूँ। फिर कह रहा हूँ, नहीं, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि मैं जिले का विरोधी हूँ। श्री राम भागवत कथा समिति के तत्वाधान में सोमवार को श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर पुराने बस स्टैंड स्थित गणेश मंदिर से कलश यात्रा निकाली गई। जीआरपी चौकी पर रविवार को स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। डॉक्टर दिलीप शर्मा ने प्रत्येक आरक्षक, प्रधान आरक्षक, एएसआई सहित पूरे स्टाफ का मेडिकल चेकअप किया। एएसआई कैलाश बारिया ने बताया कि रेलवे सुरक्षा सप्ताह के तहत यात्रियों में जागरूकता लाने सहित अन्य जानकारियां दी जाती हैं। ठीक सर। रेलवे सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। इसमें यात्रियों को रेलवे में यात्रा करने के संबंध में बताया जाता है और महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों को भी रेलवे में सुरक्षा के संबंध में बताया गया। वो आज छठा दिवस है, इसमें सभी कर्मचारियों का मेडिकल परीक्षण करवाया गया। धन्यवाद।